बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 44 है MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का। राइट अ फार्मूला फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। चलते हैं अपने बोर्ड पे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वहां पे चल के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है राइट अ फार्मूला फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो अगर आप जो है फार्मूला यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते हैं जो आपके हैंड आउट्स के ऊपर है, ये आपका ई जो है एरर टर्म है और यहाँ पर ई जो है वो इसके इक्वल है। अगर आप ये लिख देते हैं तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने थोड़ी सी ये 3 चीज़ें लिखी हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि ये जो है फार्मूला, ये जब n इवन होगा तब लगना है। ये मैंने लिखा है जब n ओड होगा ये तब लगना है। 2n की जगह आप n भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 2n है, इसकी जगह आप n लिख सकते हैं, इसकी जगह आप n लिख सकते हैं, इसकी जगह आप n लिख सकते हैं। ऐसे ही ये अगर आप यहाँ पे लिख दें आपकी लेफ़्ट हैंड साइड, तो आपका जब n ओड होगा तो देन आपके पास ये फार्मूला होगा। इसकी जगह आप n लिख सकते हैं, इसकी जगह आप n लिख सकते हैं, इसकी जगह आप n लिख सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल ली है n = 6, तो x नोट से x 6 तक f(x) dx आपने क्या करना होता है, h/3 आना ही आना है फार्मूले में। और y नोट, और अगर 6 है n तो y6 ये आपने लिख देना है। अगर n = 5 है, ओड है, तो y नोट और y5 आपने जो है उसका जो कोफिशेंट होगा वो 1 होगा, इन दोनों का, इन टर्मों का, y नोट का और y6 का। इस टर्म में y नोट और y6 जो है टर्म, उसका क्या होगा, कोफिशेंट 1 होगा। अगर n = 5 है तो y नोट और y5, यानी n की आप बात कर लें, यहाँ पे n अगर 6 है तो y6, अगर 5 है तो y5 टर्म जो है वो उनका कोफिशेंट 1 होगा। आपके जो ओड नंबर्स हैं, अगर उनका आप कोफिशेंट देखें तो उनका कोफिशेंट क्या है, 4 है, तो वो कॉमन लिया हुआ है। अगर आप अपने इवन नंबर्स देखें तो उनका जो कोफिशेंट क्या होगा, वो 2 होगा, वो बाहर कॉमन लिया हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, जब n = 6 है तो ये n अगर आप कंसीडर करते हैं तो 6 - 1 वो क्या होगा, 5 पे आपने रुकना है। और अगर आपका n = 6 है तो आपने 6 - 2 यहाँ पे आपने कहाँ पे स्टॉप होना है, 4 पे। अगर n = 5 है तो 5 - 2 आपने 3 पे स्टॉप होना है। n = 5 है तो 5 - 1 आपने 4 पे स्टॉप होना है, और n 5 वैसे ही है। तो ये 2 फार्मूले हैं आप लोगों को समझाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं उसके बाद, क्योंकि हमने जो है अभी सिम्पसन्स 1/3 रूल का जो है वो फार्मूला पढ़ा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अभी से ये क्वेश्चन नंबर 52 कर लें ताकि हमें ये समझने में आसानी हो। चलते हैं अपने बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 52, एवेल्यूएट द इंटेग्रल, लिमिट है 0 to 4, f(x) है हमारे पास x² + 1 dx यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, और टेक आपने एज को लेना है 1। तो ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ये हमारे पास टेबल है, ये हमें पता है आपने 0 से 4 तक जाना है और एज को 1 लेना है। 0 से आप 1 को ऐड करना शुरू करेंगे, 1, फिर 1 में 1 ऐड, 2, फिर 3, फिर 4। ये आपके पास होता है, आपको पता है x नोट, ये हमारे पास होता है x1, x2, x3 एंड x4। ये हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हमारे पास है f(x) या y = f(x), और ये है हमारे पास। तो जब आप x नोट 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे 1² + 1, 2 आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे 2² 4 + 1 5, 3² 9 + 1 10, 4² 16 + 1 17। ऐसे ही आप इसको y0, y1, y2,
y3 एंड y4 कह सकते हैं। तो जो हमारे पास 1/3 रूल का फार्मूला है वो ये जनरल फार्मूला है h/3 y0 और y2n को आपने वैसे ही, या yn आप इसको कह लें, कि आपने इसको ऐसे ही लिख देना है। और y1 y3 जो आपके ओड्स हैं उनको आपने उनका कोफिशिएंट 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, और जो इवन हैं उनके साथ आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका फार्मूला है। आप जब लिख लेंगे तो आपके पास h की वैल्यू है वो 1 है बाई 3, y0 आपके पास 1 है प्लस 4, y1 आपके पास 2 है प्लस y3 आपके पास 10 है प्लस 2, y2 आपके पास 5 है प्लस y4 आपके पास क्या है, 17 है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 76/3। अब हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 55 है सिम्पसन्स 3/8 रूल के साथ, और हमारे पास एक जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 49 जो है ये भी हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल है। तो हम ये भी जो है ये अभी सोल्व कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एवेल्यूएट द इंटेग्रल 3 से आपके पास 5 तक लिमिट है। जो आपके पास f ऑफ x है वो है log x + 2। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैंने जो भी कैलकुलेटर के साथ इसको सोल्व किया है, तो जब मैं सोल्व करता हूँ या पीछे जो आपकी एग्जांपल्स थी ट्रेपेजॉइडल रूल के साथ, तो उसमें भी जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि ये जो लोग हैं इसको जब वो कैलकुलेट करता है तो वो नेचर लोग के साथ इसकी वैल्यूज़ को है ना, वो कॉमन लोग के साथ इसको सोल्व नहीं करता, वो नेचर लोग के साथ। तो आपने भी जब इसमें वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर में तो आपने नेचर लोग x + 2 आपने फाइंड करना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये बात। तो अगर आपको ये सिम्पसन्स 3/8 रूल का ये फार्मूला आता होगा और आपने इस क्वेश्चन के लिए h = 1 लेना है, तो आप ये क्वेश्चन जो है बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको फार्मूला एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूं कि आपने y0 और yn जो है ये आपने ऐसे लिख देने हैं। जो मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, जो जैसे कि ये अगर तो इसमें तो हम लेते हैं ये y0 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है। तो इसमें हमारे पास जो है वो y0 और y2 जो है वो, सॉरी यहाँ पे y3 लिखा गया, तो ये y2 करना है आपने। तो y0 और y2 तो ये तो आपने वैसे ही लिख देने हैं। और जो आपके पास जो बाकी बन जाएंगे, जैसे 3 के मल्टीपल्स के अलावा जो हैं उनको आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, और जो 3 के मल्टीपल्स होंगे वो उनको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका फार्मूला है सिम्पसन्स 3/8 रूल का। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे x0 की कीमत, तो log 3 + 2 अब जब कैलकुलेटर से लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे y0। जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो log 4 + 2 आपके पास वैल्यू आएगी y1। ऐसे ही आपके पास y2 यानी आप 5 पुट करेंगे तो log 5 + 2 आपके पास वैल्यू आएगी y2 की। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये फार्मूला है। तो आप इसमें वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 3h की कीमत 1/8, y0 की कीमत ये, प्लस 3 y1 की कीमत ये, एंड प्लस y2 की कीमत आपके पास ये है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, एवेल्यूएट द इंटेग्रल 0 से 3। आपके पास f ऑफ x जो है वो x + 1 है। यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक जो है ये आपकी स्टेटमेंट है। तो हम अपनी तरफ से जो है वो h को 1 ले लेते हैं। तो आपके पास जैसा कि मैंने बताया ये जो है आपके पास f ऑफ x है जो कि है x + 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये सिम्पसन्स 3/8 रूल का फार्मूला आ जाता हो तो वो क्या है कि y0 और yn की टर्म को, जैसे ये आपके पास y0 है, ये आपके पास yn है, इस टर्म को आपने लिख देना है विद कोफिशिएंट 1, और जो है आपके पास y1 और y2। अब ये आप अगर आप देखें 0, 1, 2 और ये आपके पास क्या है 3 है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है जो आपके पास टर्म्स हैं जो कि मल्टीपल्स हैं 3 की, इनके अलावा उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 2 के साथ। जैसे 3, 6, 9 तो उनको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। और जो आपके पास बाकी बच जाती हैं वो उनको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है
3 के साथ। तो ऐसे ही ये फार्मूला है, ये जो बनेगा y0 और yn ऐसे ही लिख देंगे, यानी y0 और y3, और आपके पास जो 3 मल्टीपल्स वाली इनके दरमियान में अब कोई भी नहीं बची, तो इसलिए वो 2 के साथ जिनको मल्टीप्लाई करना था वो तो है ही नहीं। तो बाकी जो y1 और y2 है तो वो उनको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका फार्मूला बनेगा। तो जब आपका फार्मूला बन जाएगा तो आपको पता है x = 0 पुट करेंगे तो y1, जब x = 1 पुट करेंगे तो y2, जब 2 पुट करेंगे तो 2 + 1 3, जब 3 पुट करेंगे 3 + 1 4। तो ये बड़ी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। तो देन जो है आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 3/8 h की वैल्यू जो है वो हमने लिया है 1, तो यहाँ पे 1, y0 है आपके पास 1 + 3, y1 आपके पास 2 + y2 है आपके पास 3 + y3 जो है वो y3 आपके पास क्या है 4 है। जब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करने से तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।